सदगुरु कबीर किसी सभा में पहुंचे तो उन्होंने लोगों से पूछा, कहो अमर कासो लागा, चेतन हारा चेत सुभागा। कहो अमर किसमें लगे हो? ये सब जीव अमर है और ये अमर किसमें लगे हुए हैं? मर में। हम अमर हैं और मर में लगे हुए हैं। हम नित्य हैं और अनित्य में लगे हुए हैं। चेतन हारा चेतु सुभागा। तो सौभाग्यशाली है, मानो शरीर मिला है, जागने का समय है। चेतन हारा है तो हारा का मतलब हार जाना यहाँ नहीं, चेतने वाला है। चेतन हारा, चेतने वाला, जग जाने वाला, तो जग जाने वाला। ऐसा सौभाग्यशाली जग जागे। ये ख्याल होना चाहिए कि हम देह नहीं हैं, देह में रहने वाले आत्मा, जीव, चेतन, आत्मा। इन शब्दों से हम जिसको व्यक्त करते हैं वह मैं तत्व है। मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं रात दिन आप करते हैं। आप कौन हैं? मैं को समझना सबसे बड़ी बात है। ज्ञान के सारे क्षेत्र उपयोगी हैं। विधि का ज्ञान, चिकित्सा का ज्ञान, कृषि का ज्ञान, शरीर का ज्ञान, मन का ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान, रसायन का ज्ञान, वनस्पति का ज्ञान, राजनीति का ज्ञान, संगीत का ज्ञान, विविध कलाओं का ज्ञान, ये सब उपयोगी है। लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? अपने को जानना। सब कुछ जाना, अपने को न जाना, और सब कुछ पाया, अपने को न पाया, तो क्या हुआ? विद्वेत्ता हैं, कानून के विशारद हैं, अपने को नहीं जानते। पदार्थ विज्ञानी हैं, अपने को नहीं जानते, तो क्या हुआ? सबको पाए, अपने को न पाए, अपने को खोए रहे। तो जब हम सबको पाते हैं वो तो अपने आप खोया हुआ है और खो जाएगा। चाहे जितना हम प्राप्त करें वो खोने के लिए। हम लोग तो लौकिक दृष्टि से छोटे छोटे आदमी, लौकिक दृष्टि से बड़े बड़े आदमी होते हैं जिनके खरबों की संपत्ति होती है, पदोन्नति होते हैं, बड़ा बड़ा राज्य होता है, लेकिन वो सब खो जाता है। आज तक किसी का कुछ रहा नहीं। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। अहंकार में मत पड़ो, किसी का जमाना सदा ना रहा और सदा ना रहेगा। इसलिए किसी को दिल न दुखाओ, घमंड न करो। आपको जो प्राप्त है वो आपके साथ सदा क्या, थोड़े समय में खो जाएगा। सारी उपलब्धि शरीर के साथ गायब हो जाती है और शरीर अत्यंत क्षणभंगुर, मशीन, पुल, मकान,
इंजीनियर बता सकता है इतने दिन ये टिकेंगे, लेकिन शरीर के विषय में कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैज्ञानिक नहीं बता सकता कि ये कब तक रुकेगा। जवान से जवान स्वस्थ शरीर का कोई ठिकाना नहीं। सबसे नपायदार हमारा अपना माना हुआ शरीर है, इसमें पाया नहीं, नींव नहीं। जब शरीर की यह दशा है तो शरीर से उपलब्ध वस्तुओं का क्या मूल्य है? सब जाना, सब पाया, अपने को न जाना न अपने को पाया तो धोखे में गया। अगर कोई वकील है, अच्छा वकील वकालत करता है तो उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं, उससे गुजर हो जाएगा। वकील प्राय वकालत ही कर दे और डॉक्टर केवल डॉक्टरी कर दे। अच्छा किसान है, किसानी करता है बस, और कुछ नहीं करना है। कोई दुकान रखे, दुकान से गुजर बसर होता है और कुछ नहीं करना है। कोई कला में निपुण है तो कला से पैदा करता है, संगीत कला, मूर्ति कला, चित्रकला और भी कलाएं होती हैं, नाच गान नाटक चाटक, उसी से गुजर बसर होता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक उपलब्धि सबके लिए जरूरी है। वकील को भी आत्मज्ञान चाहिए, डॉक्टर को भी चाहिए, प्रोफेसर को भी चाहिए, दुकानदार को भी चाहिए, किसान को भी चाहिए, नेता को भी चाहिए, कलाकार को भी चाहिए। निर्भय शांत परमानंद, दुखों का अंत कहीं नहीं, आत्मज्ञान के अलावा। धनी होने से कोई निर्भय नहीं होता, धन जितना बढ़ता भय बढ़ता। विद्वता होने से कोई निर्भय नहीं होता, कानून विशारद होने से कोई निर्भय नहीं होता। डॉक्टरी में काफी बढ़ा चढ़ा आदमी पैसा खूब कमाता, निर्भय नहीं होता। ऐसे आप गिन लीजिए, किसी भी लौकिक उन्नति में कोई है, उससे वो निर्भय सुख नहीं पाता। चित्त की जलन मिट जाए, चित्त का उद्वेग शून्य हो जाए, शीतल हो जाए, सदा निर्भय सुख सागर, ये और कहीं नहीं है। आत्मज्ञान में है, आत्मविश्राम में है। इसलिए संतों का काम सबसे बड़ा है। जो संत इस बात को नहीं समझते हैं तो संत का तो वेश धर लेते हैं, लेकिन राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, एमएलए एमपी और मंत्री बनना चाहते हैं और उनको टिकट न मिले तो पार्टी छोड़ देते हैं। ये महात्मापन। साधु को राजनीति में जाना पूरी नक्कटाई है। कहाँ संत पद, कहाँ राजनीति। राजनीति छल कपट से भरी। जिसका आध्यात्मिक सौभाग्य फूट जाता है वो राजनीति में जाता है। अच्छा से अच्छा आदमी भी राजनीति में जा करके मलिन हो जाता। वो धंधा ऐसा है। और अगर वो चालाकी चतुरता नहीं करता है तो राजनीति में बेकार बना बैठा रहता। और छल कपट चतुरता चालाकी करता है तो आगे बढ़ता है और अध्यात्म नष्ट हो जाता है। साधु का काम सबसे बड़ा है। दुनिया में सबसे बड़ा काम यही है, अपने को जानना और अपने आप में समाहित हो जाना, अपने आप में लीन हो जाना, सदा आत्मलीन, आत्माराम, परमानंद। सदगुरु कहते हैं, कहो अमर कासो लगा है अमर। साहब सरल ढंग से सब कुछ कहते हैं। देहाती लोग जैसे कहते, कहो कैसे है, साहब कहते कहो अमर कासो लगा। कहो अमर किसमें लगे हो, जिसमें लगे हो झूठा है। एक युवक
युवती में लोभा गए और भटक रहा। मर्यादा से रहो, विवाह हो गया है, अपनी पत्नी से संबंध रखो, पराई स्त्री को देख करके ललचाओ। युवती है पर पुरुष से ललचा रही है। ऊंची बात तो यह है कहीं न ललचाओ, न पत्नी में ललचाओ, न पति में ललचाओ, कहीं ललचाओ के नहीं करो, निहंग हो जाओ। लेकिन ये तो कोई कोई होगा। ललचाते हो तो अपनी मर्यादा में रहो, अमर्यादित न हो। आपकी जो धन है संतुष्ट रहो, मस्त रहो। आपका मकान राजभवन है, अब आपकी साइकिल आपके लिए हेलीकॉप्टर है। किसी की मोटरसाइकिल पर निगाह न ले जाओ, और जहां सोचे क्या कहें मोटरसाइकिल नहीं है तो दरिद्र हो गए। और साइकिल पर बैठ करके जा रहे हो बादशाह की तरह, अपनी साइकिल हेलीकॉप्टर है, मस्त। किसी की कार को देखने की क्या जरूरत है? कार पर चढ़ने वाला कोई बड़ा आदमी थोड़े होता है। बड़ा आदमी होता है जिसका मन वश में है, और कोई बड़ा नहीं। हम बाहर लगते रहते हैं, दरिद्र बने रहते हैं, हरदम दरिद्र दरिद्र दरिद्र। नींद खुली और दरिद्रता शुरू हुई। बूढ़े लोग किसी जवानी देखे ललचा गए, ऐसे जवान होते, और एक बार वो जवान हो चुके हैं, क्या फायदा हुआ? जवानी में कूड़ा कबाड़ बटोरे, साधन तो नहीं किए हैं। साधन करते तो फिर जवानी के लिए ललचाते। और कोई बूढ़ा जवान हुआ है? पश्चिम देश में कभी भ्रम था कि बंदर की नस, अमुक नस अगर मनुष्य में फिट कर दी जाए तो मनुष्य जवान हो जाएगा और बहुत दिन जिएगा। बंदर ग्रंथ लगाना भी शुरू हो गया था और कुछ नहीं हुआ। बंदर स्वयं बुढ़ा जाता है तो बंदर की ग्रंथ मनुष्य में लगाने से वो जवान हो जाएगा। पश्चिम में ये भी कुछ लोग भ्रम डाले हैं कि मरे आदमी को जिला लेंगे, उनकी संस्था बनी, रिजर्व करवाते हैं। धनी मानी आदमी को शौक होता है कि हम अगर फिर जी जाएं तो बड़ा सुंदर हमारा महल है, अरबों की संपत्ति है, फिर जी जाएंगे तो फिर इसमें आनंद लेंगे। तो अपनी लाश पहले से रिजर्व करवा देते हैं, जीते जीते। काफ़ी पैसा जितना वो मांगते हैं, नियम रहता है, उतना उस संस्था में जमा कर देते हैं, क्योंकि पता नहीं लड़के जमा करें कि न करें, और उनके पास पैसे हैं तो जमा कर दिए। जब मरे तो लाश चली गई उनके भवन में, और वहाँ पर एयर कंडीशनर लगा हुआ है, शीतल, दवाई ववाई भी लगाते हैं, और वो सड़ता नहीं। लेकिन अंत में जीता कौन है? कितने के लड़के मुकदमा चलाते हैं कि हमारे पिता की लाश का रखरखाव ठीक नहीं हो रहा है, और पता नहीं बंद हुआ कि अभी नहीं हुआ। वो धांधलेबाजी चल रही, उस संस्था वाले खूब पैसा कमा रहे हैं। अब पागल लोग पैसा जमा करके अपनी लाश को रिजर्व करवाते हैं। मरा हुआ आदमी कभी जिया है? और कोई 50 वर्ष 100 वर्ष के बाद जी जाए तो घर में जाएगा तो रहने पाएगा? बूढ़े पिता का तो निरादर हो जाता है जीते जीते। जवान लड़के बूढ़े पिता का आदर बहुत कम करते हैं, क्योंकि अब वो मालिक हैं, सब काम धाम करते हैं, उनको अहंकार चढ़ बैठा है, मैं करता धरता हूं। पिता ने सब कुछ करके दिया है पुत्र को, लेकिन ये भूल जाता है। और वो जवान है, कुल करते हैं, पिता बेचारे एक तरफ बैठे हैं। तो कभी पिता पूछ ले कि बेटा क्या बात है, तो कहेंगे पिता चुप रहो, आप जानते नहीं हो, आप नहीं समझ पाओगे, डांट देते हैं। बूढ़ा बेचारा क्या करे? और कहीं मरने के 50 वर्ष बाद बूढ़ा आए घर में तो नाती पनाती रहने देंगे? ये सब भ्रम है। तृष्णा, मनुष्य की तृष्णा भटकाती है। आदमी हरदम ललचाता है,
ललचाना उसकी दरिद्रता है और दुख है और पीड़ा है और पतन है। और असली ज्ञान क्या है? न ललचाना। न ललचाओ, बादशाह हो। झोपड़ी में हो, बादशाह हो। झोपड़ी हो, महल हो, कुछ भी हो तो प्रारब्ध वशात होता है। प्रारब्ध पुरुषार्थ जिसका जैसा है वैसा होता है। सबके पास एक समान मकान नहीं होंगे, सबके पास एक समान धन नहीं होगा, सबके शरीर एक समान नहीं होते हैं, सबकी बुद्धि प्रतिभा एक समान नहीं होती है। किसी बात में भी समानता नहीं हो सकती है। तो दूसरे के समान हमारे हो जाए, इस चिंता में क्यों पड़े? हमारा हमारे समान है और बहुत है। पेट भर जाए और तन ढक जाए और सोने की जगह मिल जाए तो और क्या चाहिए? वो बादशाह है। और मैं मानता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको खाने को मिलता है। भात साग तो सब खाते हैं, और भात साग मिल जाए छत्तीसगढ़ के लिए तो और क्या चाहिए? राजस्थान के लिए रोटी साग चाहिए और छत्तीसगढ़ के लिए भात साग। भात साग मिल गए और सोने की जगह मिल गई और कपड़ा तो थोड़े लगता है, बस आप बादशाह हैं। जहां ललचाए दरिद्र हुए। ललचाना दरिद्रता। साहब कहते कहो अंबर कासो लागा, अय अंबर किसमें लगे? चेतन हारा चेत सुभागा, तू जगने वाला है, जग सौभाग्यशाली मानव शरीर मिला। कोड़ी कचड़े में जी रहा है, हरदम नरक 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 में आदमी जीता है। क्रोध में उद्वेगित है, अपने मन के प्रतिकूल किसी से पा गया है और मन ही मन में प्रतिक्रिया में धुन रहा, लड़ रहा है अंदर अंदर। काम में काम वासना का संकल्प करके उसमें नरक कर रहा है, ईर्षा कर रहा है। ईर्षा नरक है, काम वासना नरक है, क्रोध नरक है, लोभ नरक है, मोह नरक है, प्रतिक्रिया नरक है। और इसी में आदमी जैसे नाली के कीड़े नाली में किलबिलाते रहते हैं, और नाली से निकाल के अलग कर दो तो छटपटाते हैं, और नाली में गिर पड़े फिर आनंदित। नाली में जन्मे, नाली में जीवन, नाली में मरना, तो नाली ही उनका जीवन लगता है। मनुष्य विकारों में जन्मता है, विकारों में जीता है और विकारों में मर जाता है। नरक का कीड़ा बना हुआ। ये काम क्रोध लोभ मोह द्वेष ईर्षा चिंता उद्वेग प्रक्रिया रिएक्शन, इसमें जीना नरक में जीना है। इससे अपने को निकालो, स्वर्ग में लाओ। युद्ध करो, मन से लड़ो, मन के विकारों को काटो, निर्मल चित्त बनो। हर जगह आदमी को समझता है कि अपने चित्त को निर्मल करने का काम करे, कहीं भी रहे। मैंने ऐसे वकील को देखा है कि जो वकालत करते हैं लेकिन बहुत अच्छे, वकालत में झूठ बोलना पड़ता है। अपना सब कुछ मुकदमा ठीक है लेकिन कुछ कानून के पॉइंट ऐसे होते हैं कि झूठ बोलना पड़ता है। वो झूठ तो बोलते ही हो, लेकिन किसी को नाजायज फंसाने का काम नहीं करते। ऐसे वकील हैं, आप चाहो कहो 1 लाख रुपया देंगे, अमुक मुकदमा है। और मुकदमा क्या है? एक निर्बल पक्ष है, उसके पास जमीन है, हड़पने की बात है। वकील कहता भाई आधा आधा हिस्सा, चलो कोई बात नहीं, आधे हमें मिल जाए। वकील का कुछ लगता तो है नहीं, जबान लगती है। लड़ते लड़ते 10-5 वर्षों में कहीं विजय हो गई तो आधी जमीन उसकी हो गई। एक निर्बल आदमी की जमीन हड़प गई। न हार गए तो हार गए, कोई बात नहीं।
ऐसे वकील होते हैं। लेकिन जो अच्छे वकील होते हैं, ऐसी बात लेकर के कोई जाए तो डांट के खदेड़ते हैं। ऐसे वकील होते हैं जो अपने मुवक्किल से कह देते हैं कि तुम मुकदमा न लड़ो, समाधान कर लो, इसमें तुम हार जाओगे। सही मुकदमा ज़्यादा लेते हैं। वकीलों को ऐसा मैं जानता हूँ। राजनेता ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। राजनेता लोगों को लंद फंद करना पड़ता है, अपनी बड़ाई दूसरे की बुराई, और बड़ा बड़ा प्रपंच है। फिर भी उस प्रपंच में ऐसे राजनेता होते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं। व्यापार की बात यही है, व्यापार में भी लंद फंद है, लेकिन फिर भी अच्छे व्यापारी भी होते हैं। व्यापार, वकालत और राजनीति, ये तीनों में गंदगी है ज़्यादा, लेकिन तीनों में भी अच्छे होते हैं। किसानी तो बहुत साफ सुथरी जगह है। उत्तम खेती, मध्यम बान, कनिष्ठ चाकरी, भीख निदान, ये पुरानी कहावत है। ये कहावत यहाँ चलती है कि नहीं? अवध क्षेत्र में चलती है। अच्छा, यहाँ भी चलती है। उत्तम खेती, मध्यम बान, कनिष्ठ चाकरी, भीख निदान। उत्तम खेती है, खेती करना उत्तम धंधा है, और दूसरे नंबर में व्यापार है, और कनिष्ठ काम है नौकरी करना तीसरे नंबर में। और जब आदमी असमर्थ हो जाए तो भीख मांग के खाता है। लेकिन आजकल उत्तम नौकरी और मध्यम बान और कनिष्ठ खेती, लोग खेती अधिया दे रहे हैं और खेती छोड़ रहे हैं। खेती करने वाले कर रहे हैं। खेती का काम बहुत साफ सुथरी है, बेईमानी बदमाशी नहीं। आदमी कहीं भी रहे अपने को संभाल सकता है, और जब पूरा संभालना चाहेगा तो और आगे बढ़ जाएगा। वो राजनीति छोड़ देगा, वकालत छोड़ देगा, व्यापार छोड़ देगा, या जिस काम में है उसको छोड़ देगा। घर छोड़ देते हैं लोग, और आगे बढ़ना चाहते तो घर छोड़ देते हैं। तो आगे आगे बढ़ने के लिए तो पीछे चीज छूटती जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य इतना विशाल सम्राट, अफगानिस्तान के सरहद से लेकर बंगाल और नेपाल से दक्षिणी भारत, बृहत्तर भारत का सम्राट, और वह अपने पुत्र को राज दे करके दक्षिणी भारत चला गया और जैन साधु हो गया, जिसमें बाल भी उखाड़ना पड़ता है। इतना विशाल सम्राट सन्यासी हो गया। पुरा काल में तो अनेक राजे महाराजे सन्यासी हो जाते थे, आज भी होते हैं। धनी संपन्न योग्य लोग हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं अध्यात्म में तो छोड़ देते हैं। कल्याण की तीव्र इच्छा बढ़ती जाएगी तो आदमी छोड़ता जाएगा। जहाँ हो वहाँ छोड़ना सीखो। आप जहाँ हो गलत काम छोड़ना सीखो, लंद फंद करना छोड़ो, झूठ न बोलो, क्रोध न करो, काम की लंपटता घटाओ। शून्य की डिग्री पर ले जाना कल्याणकारी है, लेकिन घटाओ तो कम करो, अधिक संयम से रहो, बात बात में क्रोध न करो। मन के प्रतिकूल हो जाता है तो क्रोध करना चाहिए। आप कितना काम करते हैं जो दूसरे के प्रतिकूल होता है, और सब आपसे लड़ने नहीं लगते हैं, तो आप क्यों लड़ो? लोभ घटाओ, मोह घटाओ, विकारों को घटाओ। जो जहाँ हैं अपने मनोविकारों को घटाएं। मनोविकार हमें जलाते हैं, मनोविकार जहर हैं जो हमारे मन को छीण करते हैं, हमारे आध्यात्मिक बल को नष्ट करते हैं और सब प्रकार से दुख देते हैं, और कोई सहायक नहीं होता है। अगर हमने अपने इंद्रियों को, मन को
विकारों में लगाया और गलत सोचना, गलत बोलना, गलत करना, इन्हीं में अपने को रमाया तो निरंतर हमारा आधा पतन होता जाएगा और कुछ काम करेगा नहीं। जिसका हमें गर्व है वो तो पानी का बुलबुला, बड़े बड़े ऐश्वर्य क्षण में लुप्त हो जाते हैं। मुझे तो राष्ट्रपति की बात अभी याद आया करती है। घटना थोड़े दिन की है। अबुल कलाम जब राष्ट्रपति पद को छोड़े और प्रतिभा पाटिल ने ग्रहण किया, उसी रात को अबुल कलाम विशाल राजभवन छोड़ करके 3 कमरे के मकान में चले गए। जो लोग दिल्ली गए हैं जानते हैं राजभवन कितना विशाल है, 350 कमरों का, और उसका परिसर कितना विशाल है, हजारों एकड़, सैकड़ों एकड़ में फैला। और वो भवन छोड़ करके अबुल कलाम 3 कमरे के मकान में चले गए। ये कालचक्र। और एक दिन आएगा जब उनका शरीर कब्र में चला जाएगा। और हम लोगों का शरीर कब्र में है ही है। मेरी उम्र उनकी उम्र एक है। हम लोग 80 के दशक में चल रहे, 8 के दशक में चल रहे हैं। थोड़े दिन में कब्र में चला जाएगा। इस कालचक्र को कौन रोक सकता है? और रोकने का मतलब क्या है? ये कूड़ा कचड़ा लेके बैठे रहें तो क्या फायदा होगा? शरीर मरे ना और बुढ़ा जाए और चल फिर न पावे तो क्या फायदा है? इस पर एक कहानी है कि जब सिकंदर, महान सिकंदर विश्व में विशेष विजय कर लिया, तब उसने उत्तराखंड में जा कर के अमर होने के लिए खोजने लगा कि भाई उत्तराखंड में संत होते हैं, शायद वो अमर होने कोई बूटी बता दें। तो गया तो एक महात्मा ने कहा हाँ जाओ, आगे पर्वत से ऊपर चले जाना, तो वहाँ अमर तालाब है, उस तालाब का पानी पी लो तो अमर हो जाओगे। तो गया पर्वत पर, तालाब था, पानी पीना चाहा तो जोर से आवाज़ आई, खतरा है, मत पियो मत पियो। तो चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखाई देता, कौन कहता है भाई। पीने चला, फिर हल्ला हुआ, मत पियो खतरा है। उसने कहा भाई कौन है बोल रहा है, देखने में नहीं आ रहा है। तो बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े कच्छप तालाब में पड़े थे किनारे किनारे पानी में। उन्होंने कहा हम कहते हैं हम इसका पानी पी के अमर हो गए हैं और बहुत बुढ़ा गए, अब सरक नहीं पाते, इसलिए बड़ी दुर्गति है। मर जाना हम चाहते लेकिन मर नहीं रहे हैं, इसलिए मत पियो, नहीं तो आप भी सड़ जाओगे, किनारे पड़े रहोगे, खिसक नहीं पाओगे, खाना पानी नहीं कर पाओगे, तो बड़ा भय ही तो अमर होना। तो फिर महात्मा के पास गया। महात्मा ने कहा उसके आगे चले जाओ, एक जवान वन है, तो उस वन का फल जो खा लेता है वो सदा जवान रहता है, तो जवान भी रहो अमर भी रहो, तब आनंद आ जाएगा। तो आगे गया तो वहाँ वन में देखा अच्छे अच्छे मल्ल जवान लड़ रहे हैं एक दूसरे से, मार काट उद्दंडता। तो ये फल खाने के लिए चला, तो उन लोगों ने कहा रे मत खाओ बहुत खतरा है। कहे क्यों? कहे हम लोग अमर बन का जवान बन का फल खा लिए हैं और अमर तालाब का पानी पी लिए हैं, इसलिए ना हम मर सकते हैं ना बुढ़ा सकते हैं। अब इतना प्रमाद हो गया है कि रोज रोज ही रहना है, सदा रहना है, तो एक एक इंच ज़मीन के लिए हम लोग लड़ते हैं, एक एक बात के लिए लड़ते हैं। मरना होता तो थोड़ा संतोष होता, 4 दिन में मर जाना है, क्या झगड़ा करना। अब तो यही रहना है, जवान होके सदा रहना है, इसलिए बहुत अशांत है। तब सिकंदर ने सोचा प्रकृति का नियम अच्छा है, बूढ़ा होना मर जाना। एक काल्पनिक कहानी है। कोई तालाब ऐसा नहीं, कोई वन ऐसा नहीं है, और कच्छप और मगरमच्छ मनुष्य की भाषा नहीं बोल सकते हैं,
कहानियां बातों को समझाने के लिए होती। शरीर का बूढ़ा होना प्रकृति का विधान बहुत सुंदर है, और मर जाना बहुत सुंदर है। काम कर लो, बाजार में गए हो सौदा कर लो, चल दो, ये तो बाजार है। लेकिन घर बना के बैठ गए हैं, अरकार में, हस्ता में, पलारी में, आमदी में, इलाहाबाद में मकान बना के बैठ गए हैं। अब जाना कहाँ है? भूल हो गई। भूलो मत। मकान बनाए ठीक है, मकान में रहना पड़ता है, लेकिन समझो ये मकान नहीं है, मुसाफिर खाना है, चलना है। जब हम मकान बनाना चाहते हैं तो पहले ज़मीन खरीदते हैं। ज़मीन खरीद लेने के बाद तब जब रुपया पैसा इकट्ठा हो जाता है तब बालू, सीमेंट, लोहा लक्कड़, ईंट ये लाके ज़मीन में गिराते हैं। तो एक किनारे ज़मीन में ईंटा से जोड़कर, फूस डालकर, पन्नी डालकर एक झोपड़ी बना लेते हैं, उसमें रहते हैं और नींव डलवाते हैं और काम करते हैं। मकान बन जाता है, प्लस्तर हो जाता है, फर्श बन जाती है और रंगाई पुताई, जंगला फाटक सब दुरुस्त हो जाते हैं। गृहभोज करते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं, तब उस झोपड़ी को तोड़ देते हैं। जिस झोपड़ी में बैठकर ये सब काम किए थे उस झोपड़ी को तोड़ देते हैं। हम अविनाशी भवन बनाने के लिए इस मनुष्य शरीर में आए हैं, अमर आत्मा का उद्धार करने के लिए। ये शरीर झोपड़ी है, इस झोपड़ी में रह करके अमर भवन बनवा लो। इस शरीर झोपड़ी में रह करके अमर आत्मा को समझकर अपने अमर अमृत धाम में स्थित हो जाओ। अपना मन सुबस करो, मन सुबस हो जाएगा, अंतर्मुख हो जाएगा, अपने अमर धाम में विश्राम हो जाएगा। फिर ये झोपड़ी टूट जाएगी एक दिन, ये झोपड़ी कोई ज़रूरत नहीं। ये बुद्धि हो तो बुढ़ापा और मृत्यु ये तो स्वाभाविक है और अच्छा है। आज तक शरीर में रह करके क्या पाए हो? झंझट के सिवा, झंझट झंझट झंझट। और रहोगे क्या पाओगे झंझट के सिवा? इसलिए मरना बढ़िया है, लेकिन मरने के पहले मन मरे तब। मन उछाल मार रहा है, बांसों उछल रहा है, बूढ़े हो गए हैं तो भी काम लंपट है, अहंकार ममकार नहीं छूटा। लड़कों की गलती है कि वृद्धों का तिरस्कार करते हैं, उपेक्षा करते हैं, और बूढ़ों की गलती है कि अपना अहंकार, अपनी कामनाओं छोड़ करके शांत नहीं होते हैं। जीवन का फल है कि जीवन में शांति बढ़ती जाए। जैसे हम व्यापार करते हैं तो 1 लाख रुपया लेकर के व्यापार शुरू किए और 4 महीने में 60,000 रह गए, 10 महीने में 40,000 रह गए, साल भर में 20,000 रह गए। तो ये तो व्यापार क्या दिवाला पिटना है। 1 लाख पूंजी बनी रहे और उसमें मुनाफा बढ़ता जाए, थोड़े थोड़े बढ़े लेकिन बढ़ता जाए, तब सफलता है। ये मानव जीवन हमारा सबसे बड़ा व्यापार है। और इसमें क्या होता है, बचपना में सहज प्रसन्नता रहती, क्योंकि सरलता रहती है। बचपना सरलता से पूर्ण है, बच्चा सरल होता है, प्रसन्न होता है, बोध नहीं रहता है, इसलिए थोड़े में रोने भी लगता है, फिर रोना भूल जाता है, फिर प्रसन्न रहता है। जवानी में समझ हो जाती है, इसलिए रोता नहीं, लेकिन सरलता नष्ट हो जाती है, काइयाँ हो जाता है, बेईमान हो जाता है, चालाक हो जाता है, चंट हो जाता है, खुराफाती हो जाता है। एक एक मानसिक वाणी रोग शरीर में लगने जाते हैं और फिर दुर्व्यसन शुरू हो जाता है, विकार शुरू हो जाता है। जवानी आई, चिंता उद्वेग बढ़े, ज़्यादा वासना बढ़ी,
अधेड़ हुआ तो चिंता बढ़ी, सुख घटता गया, दुख बढ़ता गया। बचपना की प्रसन्नता जवानी में न रही और जवानी की रही सही प्रसन्नता बुढ़ापा में छीड़ हो गई और जर्जर होते तक झाएं 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 करके मर गए। दुख दुख दुख। ये जो मानसिक विकार मन में इकट्ठे होते हैं अच्छे अच्छे ज्ञानी को हिला देते हैं। फिर साधारण आदमी तो जलेगा ही। ज्ञानी भी साधना नहीं करता है तो वक्तव्य झाड़ता रहे, लिखता रहे, अपने मन को शीतल नहीं कर पाएगा। साधक शीतल कर पाएगा। ज्ञानी होने के साथ साधक होना चाहिए। साधना करें। जानते हम बहुत हैं, साधना नहीं करते हैं तो हमारी दशा वैसे हो जाएगी जैसे दाहिना पैर बहुत आगे कर दिया और बायां पैर बहुत पीछे, तो न खड़ा रह पाएंगे न चल पाएंगे, गिर पड़ेंगे। जो जानता ज़्यादा है और करता नहीं है तो अपनी जानकारी का दुरुपयोग करके अपने दुर्गुणों को ढांकता है। इसलिए जानना और करना दोनों कदम चलने चाहिए। साधना में लगना चाहिए। आदमी निरंतर चिंतित, दुखित, पीड़ित बना रहता है, उद्वेगों से भरा रहता है। जीवन की सफलता है निरंतर प्रसन्नता बढ़े, और प्रसन्नता जब बढ़ेगी तब बढ़ेगी जब विकार घटेंगे। क्रोध, काम, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, कामना, वासना, लालसा, उमंग, जितनी उमंगे हैं, जितनी कामनाएं आपकी हैं, कूड़ा कबाड़ के लिए है। हम चाहते हैं अमुक चीज, दुनिया की सारी चीज केवल कबाड़ है। कामना मत करो, मेहनत करो। मेहनत में जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो। शरीर कबाड़ है और इस कबाड़ के लिए कुछ कबाड़ की जरूरत है और होता रहेगा। निश्चिंत रहने सीखो, मेहनती रहो, आलसी न रहो। वैसे आलसियों का भी पेट भर जाता है लेकिन वे वंदनीय नहीं। वंदनीय प्रशंसनीय वह हैं जो मेहनती हैं। अपनी श्रेणी में, जिस श्रेणी में आप हैं, मेहनती रहो, मेहनत करो और मेहनत में जो उपलब्ध हो उतने में संतुष्ट रहो। किसी की तुलना न करो। किसी के घर में गए, स्वागत कक्ष में पहुँचे, सोफा लगे हुए हैं, नीचे गलीचा बिछा हुआ है और कीमती गलीचा है और चारों तरफ चमक रहा है, तो इसको देख करके न ललचाओ कि हमारे भी ऐसे हो जाए। उसमें कुछ धरा है? कुछ नहीं। आपके घर में आपका साधारण कमरा है, चटाई बिछी है, बैठे हो और कोई आए में वहाँ बैठ के मिल लिया, दोनों में काम वही हो रहा है। मन बढ़िया होना चाहिए। पैसा है तो सोफा लगा है, अच्छा है, बुरा नहीं है। नहीं पैसा है, सोफे की कोई जरूरत नहीं है। वस्तु से आदमी बड़ा नहीं होता है, सुंदर विचार और सुंदर रहनी से बड़ा होता है। बड़ा होने का मतलब सुखी होना, और बड़ा क्या, कोई लंबा चौड़ा बहुत ज़्यादा होता है थोड़े। बड़े आदमी हैं तो क्या 20-25 हाथ के हैं। लौकिक धन दौलत वाले भी कहा जाता है बड़े आदमी हैं, लेकिन बड़ा आदमी वह है जिसके सुंदर विचार हैं, जिसका मन शीतल और सरल और पवित्र है, जो सुखी है। सुख हमारा बढ़े, दिन दिन सुख बढ़े, मुक्ति का आनंद निरंतर बढ़े, ये जीवन की सफलता है। बाल बच्चे हैं तो उनके लिए एक तो भाई पहले ध्यान दो, ज़्यादा बच्चे न पैदा करो। सरकार भी कहती, हम लोग भी कहते हैं। सरकार तो इसलिए कहती है कि धरती बहुत वजनदार हो रही है पब्लिक से, इसलिए कम बच्चे पैदा करो। और हम इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे तो उन्हीं की व्यवस्था करते करते बूढ़ा जाओगे, साधन भजन कब करोगे? इसलिए बच्चे 1-2, ज़्यादा नहीं। अगर बच्चे हो गए हैं तो उनको पाल पोस दो, लिखा पढ़ा दो, धंधे पानी में लगा दो, शादी विवाह कर दो, अब फिर साधन भजन में लगो। बच्चे नहीं हुए हैं तो समझ लो आधी झंझट नहीं हुई।
आधी झंझट में आप पड़े, आधी झंझट में नहीं पड़े। आधी झंझट क्या है? गृहस्थी। विवाह किए तो आधी झंझट में पड़ गए, और बच्चे नहीं हुए तो आधी झंझट कट गई, तो हल्के हो। और बच्चे नहीं हैं, साधना भजन में लगो। बच्चे वालों की अपेक्षा गैर बच्चे वाले ज़्यादा सुखी हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे वालों को तो मजबूरी है, कहाँ जाएंगे, कान पकड़ेगा बच्चा और उसको निभाना पड़ेगा। लेकिन जिनके बच्चे नहीं तो झंझट अपने आप नहीं है। इसलिए अगर बच्चे नहीं हैं तो खुश हो जाओ, अपने तन मन वचन धन समय सबको सन्मार्ग में लगाओ, साधना में लगाओ। और बच्चे हो गए हैं तो उनको पाल पोस करके निपटा दो जल्दी। बाल विवाह न करो, बच्चे जवान हो जाएं, कमाने लगें, तब विवाह करो। और उनको धंधे में लगा दो और अपना भजन साधन में लगो। उनके ऊपर चढ़े न रहो, उनको काम धाम करने दो। अपने पास कुछ रखो, हाथ खाली न रखो। बच्चा जवान हो गया, सबका मालिक हो गया, अब 4 पैसा आपको ज़रूरत है, तो बच्चे के सामने हाथ फैलाओ तो कहेगा पिताजी क्या कीजिएगा, आपको क्या, जिम्मेदारी हमारी है। आपका मन है कहीं लड़की को कुछ दे दें, कहीं संत सेवा में लगा दें, कहीं किसी दुखी की सेवा कर दें, कहीं तीर्थ घूम आवें। और लड़का कहता तीर्थ जा करके क्या करोगे, दान पुण्य करके क्या करोगे, 1 पैसा नहीं देना चाहेगा। कम से कम अपने जेब खर्च के लिए ही कुछ चाहिए, तो कुछ अपने हाथ में रखो। बेवकूफ़ न बनो। कुछ लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। एक सज्जन थे, बड़े सरल, 3 लड़के थे, पैसे वाले थे। उन्होंने तीनों को खेत बांट दिया, मकान बांट दिया, 1 कमरा अपने ले लिया, और पैसा गड़ा था चांदी के रुपए, खोद करके सबको बांट दिए। उनके मित्र ने रोका था कि कुछ अपने पास रखो, लेकिन वो माने नहीं, सब बांट दिए। अब 1 महीना तीनों यहाँ भोजन करते थे, 1 महीना इसके यहाँ, 1 महीना उसके यहाँ, 1 महीना उसके यहाँ, और 1 कमरा था उसमें वो रहते थे। अब जब आवश्यकता पड़े बच्चों से कहें तो बच्चे दे नहीं, कहें पिताजी उनसे मांग लीजिए, कोई कहे उनसे मांग लीजिए। फिर कोई डपट दे कि आपको क्या ज़रूरत है, खाना कपड़ा तो मिलता ही है। तो बहुत परेशान हुए, मित्र से कहे, मित्र ने कहा यही तो मैं कहा था अपने पास में रखो। तो उन्होंने कहा 15 सिक्के उन्होंने दिया, कहा देखो इसको चुपके से ले जाओ, कोई जाने ना। रात में गांव से बाहर से ठीकरे 1 गठरी ले आना, कोई जाने न पाए। अपने कमरे में 10 बजे रात में 1 पत्थर रख लेना, और ये 15 सिक्कों को गिराना, 1-1 करके, 1 2 3 ऐसे गिनना, 1000 2000 10,000 20,000 तक गिनना उसी 15 को। और ठीकरे की गठरी को पेटी में थोड़ा वो छम से रखना, जिससे लड़के सुने, बहुए सुने, जाने कि हाँ बाबा कुछ है बाबा के पास। ऐसा उन्होंने 1 रात को किया। 1 महीना के बाद फिर किया। तब लोगों को विश्वास हो गया कि पिताजी के पास अभी है। फिर तो लाइन लग गई। सुबह कोई बहू चिल्ला बना के लाती, कोई हलवा बना के लाती, कोई गर्म दूध। लड़का कोई आता, पिताजी आपको थोड़ा तेल लगा दूँ, गर्म पानी से आप स्नान कीजिए। कोई 100 रुपया देता, पिताजी आपको जेब खर्च चाहिए। फिर कहता पिताजी ज़माना ख़राब है, अगर पैसा वैसा है तो हम लोगों को दे दीजिए, संभाल के रखें। वो कहा कि बेटा जब ख़त्म हो जाएगा जीवन ले लेना, अभी चुप रहो। मित्र ने बता दिया था अब की बार पुल पुट्टी खुलेगी तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो चुस्त थे, खूब सेवा हुई, और जब जो मांगे तब मिले। जब मर गए तो 15 सिक्के निकले बस। तो ऐसा बेवकूफ़ नहीं होना, अपने पास कुछ रखना, लेकिन डूबे न रहना।
अब बाल पक गए, अब दुनिया में बहुत डूबे रहने की क्या ज़रूरत है। हाँ, काम कुछ करो, कुछ काम करोगे तो अच्छा रहेगा। काम करोगे तो शरीर में शक्ति रहेगी, घर वाले भी प्रसन्न रहेंगे। काम करना अच्छा है, लेकिन डूबे रहना गलत है। चिंता करना बच्चे क्या होगा, तब पौत्र का क्या होगा। अरे दुनिया ऑटोमेटिक यंत्र है। चांद सूरज हमारे चलाए से नहीं चलते हैं, ये अनाद काल से चल रहे हैं, सदा चलते रहेंगे। एक चूहा था, कूदते हुए जा रहा था, पीछे से एक बैलगाड़ी चल रही थी, तो चूहा को भ्रम हुआ कि इस बैलगाड़ी को मैं ही खींच रहा हूँ। तो बड़ा गर्व कि मेरे जोर से बैलगाड़ी चल रही है, बैल भी घसीट रहा है, बैलगाड़ी भी चल रही है। तो एक जगह उसके मन में हुआ, अच्छा मैं बाएं चलता हूँ, तो बाएं हो गया, तो गाड़ी निकल गई। तब लगा कि मेरे कारण नहीं चल रही थी, वो तो बैल खींच रहे थे। तैसे हम चूहे की तरह अहंकारी बने कि हम खींच रहे हैं संसार को। हम आप जैसे असंख्य लोग आए और गए, ये संसार सदा चलता रहा है, चलता रहेगा। हम चला नहीं रहे हैं। छुट्टी लो, जितने बाल पके लोग हैं जरा छुट्टी लें, हल्का हों, वानप्रस्थी आश्रम में जाएं। हमारे पूर्वज लोग 25 बरस तक ब्रह्मचर्य व्रत में रह करके पढ़ते थे, और 25 से 50 तक गृहस्थी करते थे, और 50 में वानप्रस्थी हो जाते थे। वानप्रस्थी मतलब घर परिवार छोड़ देते थे, साधना करते थे, घर से भोजन ले लेते थे, और सामाजिक सेवा करते थे और साधना में रहते थे। और 75 के जब हो जाएं तब संन्यास लेते थे। ये जो कर्म से होते थे उनकी बात है। और जो जिनको वैराग लगता था वो संन्यास छुटपन में ही ले लेते थे, आज भी ले लेते हैं। तो ये नियम था। यद्यपि ये नियम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए था, बाकी के लिए नहीं था। और ज़्यादातर तो ब्राह्मण करते थे और क्षत्रिय करते थे, वैश्य बहुत कम करते थे। ब्राह्मण ज़्यादा करते थे और कुछ क्षत्रिय करते थे। किंतु ये वर्ण व्यवस्था होने पर ये जकड़बंदी हुई। तथ्य यह है कि मानव मात्र समान है, सबको शांति चाहिए। तो जीवन के पिछले हिस्से में आपको जितना बन सके छुट्टी लेना चाहिए। छुट्टी लेने का मतलब नहीं निकम्मा बन के बैठ जाओ, हाथ पैर डुलाओ, कुछ काम करो, लेकिन डूबे न रहो उसी में। जिम्मेदारी बच्चों को दे दो, अपना साधन में लगो। जो जीवन भर का कबाड़ इकट्ठा है, वासना, मोह, अहंकार, उसको मिटाओ ज्ञान द्वारा। उसके लिए सत्संग का आधार लो, सदग्रंथ पढ़ो, सेवा साधना में लगो, तब धीरे धीरे ये बुद्धि बनेगी। इस प्रकार अपने जीवन को संभालो। ये जीवन बीता जा रहा है, जो पहले करते थे वही अब कर रहे हैं। 50 बरस के पहले जहाँ खड़े थे वही आज खड़े हैं। जैसे क्रोध था वैसे क्रोध है। ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग, काम वासना, लंपटता जैसे पहले थी वैसे आज है। तो क्या मतलब है जीवन का। कहो अमर का सो लागा, अय अमर, अय अमर आत्मा किसमें लगा है? जिसमें लगा है उस सपना की संपत्ति खो जाए। धोखा धोखा होएगा। रमई काका एक व्यंग्यकार थे, लखनऊ के विद्वान थे, लेकिन व्यंग में वो लखनवी भाषा जो वहाँ की ग्रामीण भाषा है उसमें लिखते थे, और बहुत बढ़िया व्यंग्यकार थे। अमीनाबाद एक मोहल्ला बहुत बढ़िया संपन्न, तो उन्होंने लिखा। अब वो भाषा तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन उन्होंने लिखा कि मैं वहाँ गया तो एक दुकान पर गया। तो दुकान पर जब गया तो वहाँ एक स्त्री खड़ी थी श्रृंगार किए हुए। तो मैंने कहा मैडम नमस्ते, तो लोग हंस पड़े।
अरे रमई काका तुम नहीं समझे, ये पुतली है, पुतली, दुकान पर पुतली खड़ी रहती है। तो उन्होंने कहा धोखा होएगा, धोखा होएगा। दूसरे दिन गया, एक बनी ठनी स्त्री खड़ी थी, मैं समझा पुतली है, तो उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने एक चाटा मुझे मारा। तो मैंने कहा धोखा होएगा। इतना बढ़िया बढ़िया चुटेले शब्दों कहे हैं। तैसे आप अपने जीवन में देखो, जितने पके बाल वाले यहाँ बैठे हैं सब दूल्हा बने थे एक दिन। अब किसी बूढ़े से पूछो कि बाबा आप दूल्हा बने थे, आज कैसे लगता है? तो गुस्सा हो जाएगा। वो कहेगा धोखा होएगा। बच्चा नहीं था, बहुत परेशान थे, बच्चा हो जाता। अब बच्चा हो गया तो बच्चा कहे में नहीं है, कहे में भी है, लेकिन हम नुक्ताचीनी करते रहे बच्चे की। खाली बच्चों का दोष नहीं होता, समझ लो बूढ़े लोग, आप लोगों का भी दोष है। चेलों का केवल दोष नहीं तो गुरुओं का भी दोष होता है। ऐसे गुरु सन के हैं जो अपने पवित्र चेलों के प्रति भी गलत धारणा बनाए रखते हैं और कला बनाए रखते हैं। यद्यप गुरुपद बहुत ऊंचा है और उस दशा में होगा तो ये सब तो होगी कहाँ। लेकिन अब गुरु हैं, अच्छे हैं, त्यागी भी हैं, संयमी भी हैं, लेकिन समझ सही नहीं है, तो अच्छे पवित्र चेले के प्रति भी गलत धारणा बनाए रहते हैं। शिष्य की त्रुटि होती है, गुरु के प्रति गलत धारणा बना लेता है। पुत्र की त्रुटि होती है, पिता की त्रुटि होती है। त्रुटि जहाँ हो त्रुटि है। पिता होने से, गुरु होने से ये बात नहीं है कि उससे त्रुटि नहीं होती है। गुरु से त्रुटि तो नहीं होनी चाहिए। गुरुपद ऐसा है जो निर्मल दशा है, लेकिन तो जो ऐसा गुरुपद हो तब तो। गुरुपद है जो नहीं समझ पाते हैं तो मान लेते हैं त्रुटि, ऐसा भी होता है। संसार बड़ा अबूझ है, लेकिन सबको गंभीर होकर, सहनशील होकर समझने की जरूरत है, विनम्र होकर के समझने की जरूरत है। अपना स्वभाव तो समझ नहीं मिलता है, जिसमें हम रगड़े जा रहे हैं। दूसरे के स्वभाव को समझना बहुत कठिन है। पति पत्नी जीवन भर कितने पति पत्नी लड़ते हैं। पति पत्नी हुए 1 महीना, 2 महीना, 1 बरस, 2 बरस नहीं समझ सके, नहीं समझ सके, बुढ़ा गए आज तक नहीं समझ सके। 50 बरस हो गया विवाह हुए, अभी भी लड़ रहे हैं। अब तो समता चाहिए, एक दूसरे का स्वभाव समझ लो, एक दूसरे से समता का बर्ताव करो। स्वभाव को समझो, अपने को समझो। आप अमर आत्मा हो, बटोही हो, राही हो। ये राह है, जहाँ आप घर बनाए हो आपका घर नहीं है, मुसाफिर खाना है। यहाँ से चल देना और अचानक चलना है। सारा श्रृंगार अचानक छूट जाएगा। आपकी पेटियाँ, खाते बैंक के, जमीन, मकान, वाहन, मित्र गोष्ठी, समधी लमधी, और भी जहाँ तक जो मान लो, सब का सब अचानक विदा होना है। इस भाव को जो समझता है वो पाप नहीं करता है, वो अपने को संभालता है। कहो अंबर का सो लागा, चेतन हारा चेत सुभागा। अम्बर मध्य दिसे तारा, एक चेता एक चेतवन हारा। अम्बर, अंबर आकाश, आकाश के बीच में तारे दिखते हैं। इसी प्रकार अय अमर आत्मा, तू अपने कल्पना में तमाम प्रपंच को देखता है, चमक दमक को देखता है। ये दृश्य सब छोड़, एक चेता एक चेतवन हारा। एक चेतने वाला है, एक चेताने वाला है, एक गुरु है, एक शिष्य है। जो खोजो सो वहमा नाही, सो तो आए अमर पद माही। जो तुम कल्पनाओं में खोज रहे हो वहाँ नहीं है। ये धन में, परिवार में, संपदा में, पद में, प्रतिष्ठा में, संपत्ति में, मान बढ़ाई में वो स्थिर सुख नहीं जिसको तुम खोज रहे हो। ये तो संयोग है और कुछ उपयोग है। जो मनुष्यों और वस्तुओं का मिलन है, एक संयोग है।
और कुछ उसमें उपयोग है, खाना पीना रहना बसना, बस और कुछ नहीं है, और धोखा है। आपका उसमें कुछ नहीं है और कुछ हाथ में आने वाला नहीं। जो खोजो सो वहमा नाही, जो खोज रहे हो स्थिर सुख परमानंद परम शांत परम तृप्ति, वो ये दुनिया की चमक दमक में नहीं है। सो तो आए अमर पद माही, वो तो अमर पद में है, अमर स्वरूप में है, अपने आत्मा में है। अपना मन बाहर से लौट करके अंतर्मुख हो जाए, अद्वैत अकेला। जब मन चलता नहीं है, स्थिर हो जाता है, संकल्प छोड़ देता है, विचारों को छोड़ देता है, शांत परमानंद हो जाता है। ये अमर पद में स्थित है, इसमें परमानंद है। जो खोजो सो वहमा नाही, सो तो आई अमर पद माही, कहीं कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदय जाके एक होई। साहब कहते इस पद को ही बूझता है जिसका मुख और हृदय एक हो। मुख हृदय जाके एक होई, मुख में जो बात है वही हृदय में, जो हृदय में वही मुख में। कथनी करनी एक, मुख कछु और हृदय कछुआना, सपने हु काहू मोहि नहीं जाना। साहब कहते हैं जिसके मुख में कुछ और है और करनी कुछ और है, हृदय में कुछ कपट कतरनी है, वो आत्म तत्व को नहीं समझ सकता है, वो परमानंद पद को नहीं पा सकता है। मुख हृदय जाके एके हुई, कहीं कबीर पद बूझे सोई। जो जानो करना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा करना शुरू करोगे तो विकास होगा। त्याग करने से त्याग की शक्ति बढ़ती है, चलने से चलने की शक्ति बढ़ती है। कुछ लोग होते हैं बड़े सुकुवार, चलना नहीं चाहते, बैठे बैठे अमीरी करते हैं, तो रोग के घर हो जाते हैं। जो चलता है तो चलने की शक्ति उसके पास रहती है। इसी प्रकार सारी शक्तियां परिश्रम से बनती हैं। त्याग से त्याग की शक्ति बढ़ेगी। जिस गलती को आप दुखद समझते हो, त्यागो, बीड़ी त्यागो, तम्बाकू त्यागो, गुटखा त्यागो, गुड़ाखू त्यागो, गाली देना त्यागो, क्रोध करना त्यागो, गुस्सा में रहने की आदत है उसको त्यागो, मीठ नहीं बोल पाते हैं उसको त्यागो, मीठ बोलने का अभ्यास करो। ये जीवन का खास काम है सर। खाली कमा करके कुछ कूड़ा कबाड़ इकट्ठा की हो, अपने धनी मानी हो, ये सब दुनिया की चीज कूड़ा कबाड़ है। इससे आप धनी नहीं, पवित्र मन से सच्चे धनी हो। मैंने पहले कहा कि कूड़ा कबाड़ शरीर है और इसके लिए कुछ कूड़ा कबाड़ की जरूरत है, लेकिन बहुत कूड़ा कबाड़ इकट्ठा हो जाए तो क्या हम धनी हो गए? 2 रोटी हम खाते हैं और 10,000 रोटी हमारे पास कोई रख दे तो हमारी क्या उपलब्धि हो गई? जरूरतमंदों में उसको बांट दे तो कुशल है, नहीं तो रोटियां सड़ करके हमारा जीवन खराब करे। हमारे पास बहुत रुपये हो जाए तो क्या हम हो गए? वो दिमाग और खराब करेगा। रुपये की कुछ जरूरत है और वो काम भरकर सबको मिलता है। जितना मिले उतने में खर्च करने की एस्टिमेट बनाओ, दूसरे की नकलबाजी न करो। दूसरा आदमी दोनों टाइम दूध पीता है, आपके पास पैसा नहीं, दूध की चिंता छोड़ दो। साग भात मिलता है बहुत है, साग भी ना मिले तो नमक भात बहुत है, और नमक भात मिलेगा। दूध बचपना में पिया जाता है। देखो गाय घोड़े सबके बच्चे बचपना में दूध पीते हैं, फिर कुछ नहीं, घास खाते हैं और उनसे लड़के देख लो, लड़ पाओगे? नहीं जीत पाओगे, चाहे जितना दूध पियो। दूध नहीं मिलता कोई हर्ज नहीं है, घी नहीं मिलता कोई हर्ज नहीं, मेवे नहीं मिलता कोई हर्ज नहीं। सादा भोजन सबसे बढ़िया है जो जल्दी पच जाए। भात साग बहुत है, साग भात सुभाए पहती रौरे के आए, ये अवध क्षेत्र की कहानी है। साग भात सुभाए पहती रौरक आए। साग और भात सुभाए कोई शुभ दिन में बनते हैं, कोई त्योहार हो तो भात के साथ साग बनता है, नहीं तो नमक भात खाया जाता है। त्योहार आ गया तो भात के साथ साग बना लिया। भात साग सुभाए। और पहती रौरे का है, पहती कहते पकी हुई दाल को,
दाल जब पक जाती है तो उसको पहिती कहते हैं अवधी भाषा में। रौरे का मतलब है कोई समधी आया, दामाद आया, मामा आए, कोई रिश्तेदार आए तो दाल बन गई। तो ऐसे तो नमक भात रोज खाते हैं, और जब त्यौहार पड़ता है तो साग बना लेते हैं भात के साथ, और समधी उमधी आ गए तो दाल भी बन गई। अपना मन छोटा करके रखो, तब फिर दूध भी मिल जाए तो कोई हर्ज नहीं है। दूध भी खाना कोई बुरा नहीं है, लेकिन दूध खाने से आप बड़े नहीं होगे और बलवान नहीं होगे, और साग भात खाने से आप कमज़ोर नहीं होगे। विटामिन प्रोटीन की सुरक्षा रखो। कोई घड़ा में छेद कर दे पेंदी में और पानी ऊपर खूब भरे तो बह जाए तो क्या फ़ायदा है? नीचे चूहे ना तो बस पानी रहेगा। इसलिए प्रोटीन विटामिन को बहने न दो, संभालो, संयम से रहो, फिर वो नमक भात में भी काम भर का प्रोटीन विटामिन मिल जाएगा। इसलिए दुनिया की वस्तुओं में ललचाओ ना, अपने को संभालो, अपने आत्मा को समझो। आप अमर आत्मा है, यहाँ रहना नहीं है, छोड़ देना है। इस जीवन में अपने को संभाल करके शांति में जीना परम सुख है। कुछ किसी का रहने वाला नहीं, कुछ किसी का रहा नहीं। आज से 50 वर्ष के पहले के बुजुर्ग आज नहीं। आज के जितने बुजुर्ग हैं 20-25 वर्ष के अंदर है सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक जितने लोग हैं आज 100 वर्ष के बाद इसमें कौन रहेगा? सब खोता चला जाता है। आत्मा अमर है, आप रहेंगे। अगर अपने को घोटाले में डाले रहे तो सब समय दुखी रहेंगे। अपने को संभालो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, साधना करो, मन को समेटो, आत्म शांति लो, दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव करो। इसी में सच्चा सुख है।